इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड, ये बॉडी स्वैप का पार्ट 13 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ तक फंक्शन ने अपनी डेट की पूरी प्लानिंग कर दी थी घर पे है, पर कहते ना अपने अपने काम में बिजी थे और डेकोरेटर को अरेंज करने के लिए बोल दिया था। तो वहाँ पे 2 डेकोरेटर आए और उन्हें इतनी बड़ी कन्फ्यूजन हो गई कि ये दोनों घर पे ही डेट प्लान कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने अपनी ओर से पूरी तरह से उस घर को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया था। रेड बलून्स, कैंडल्स, मतलब कि बहुत बहुत प्यारी प्यारी चीज़ों से सजाया था। एक परफेक्ट डेट अरेंज हो गई थी वहाँ पे। यहाँ पे दूसरी बार वैंकिंग ने जब जंग को बोला कि उसे जंग से बात करनी है, तो जंग ने भी एक प्यारा सा डेट अरेंज किया था वैंकिंग के लिए और वेंडिंग न्यूज़न ने भी। अब इस डेट में इन लोगों के ऊपर बम गिरने वाला था। ये बात वैंकिंग मतलब जंग को पता नहीं था। यहाँ पे दूसरी ओर यानली और लैंसटन चाइना के लिए निकल चुके थे कि उन्हें इतनी बड़ी गुड न्यूज़ बतानी है सबको कि वो पेरेंट्स बनने वाले। और हाँ, अपने मंथ रिवील करेंगे ये उन पे डिपेंड करता है, पर वो रिवील कर देंगे क्योंकि यानी कि मैरिज को इतने दिन भी नहीं हुए थे ना, इसी वजह से। और सारे से बता के माफ़ी मांग लेंगे, एक दिल जैसा नेचर अपने में नहीं रखेंगे, ये उनके मन में था। पर वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे और एक्साइटमेंट के चक्कर में वो इतना बड़ा कांड करने वाले थे फंक्शन के लिए, पे उन्हें पता ही नहीं था। यहाँ पे जी अपने ऑफिस का काला काम करके घर पे पहले पूछा था। उसने जब हाउस की इतनी प्यारी डेकोरेशन देखा तो उसने कहा डेकोरेटर ने अच्छा काम किया। तभी विंग आया और कहा हाँ डेकोरेटर ने सही में अच्छा काम किया। ये सुनने के बाद वांशी जी और विंग एक दूसरे को देखने लगे और कहा क्या तुमने भी? तो विंग ने हाँ मैंने भी यही सोचा था, पर लगता है हमारी सरप्राइज़ के चक्कर में वो दोनों डेकोरेटर्स को सरप्राइज़ मिल गया। एक एक भांगी उसके आना। उसके बाद विंग ने कहा तो फ्रेश होने के बाद यहीं भी मिलते। ये कहने के बाद भांगी ने हाँ कहा। उसके बाद भांगी और विंग फ्रेश होने के लिए गए। यहाँ पे यांगचंग और वेनिंग मिले और वेनिंग के शक्ल पे टेंशन था, बड़ी ने अपना सब पूरा मिक्सचर था इमोशन का। ये बात यांगचंग को समझ में नहीं आ रहा था। पहले वेंकिंग ने सोचा पहले डिनर कर लेते हैं, डेट एंजॉय करते थे, उसके बाद कुछ बात करेंगे। तो उन्होंने अच्छे से डेट एंजॉय किया। वेनिंग के लिए न्यूज़ ने जो डेट प्लान किया था उसे उसमें मतलब वहाँ पे रोज़ पेटल्स के साथ रोजेस कैंडल किया था। कैंडल लाइट डिनर अरेंज हुआ था। उससे नल से वेनिंग को उल्टियाँ पे उल्टी होने लगी तो वेनिंग वहाँ से चला गया था। ये देखने बाद न्यूज़ ने कहा क्या वेनिंग नहीं क्यों नहीं। फिर न्यूज़ के मन में कुछ चला, पर सोचा नहीं पहली बार में थोड़ी ना। और मैं हम व्यूअर्स भी लाइक ये न्यूज़ एक नंबर का कथा है। और वेनिंग के नर्सिंग पे जब न्यूज़ ने पूछा तो वेनिंग ने शायद कुछ बाहर का कुछ खा लिया होगा और इस वजह तो न्यूज़ ने कहा तुम्हें आना ही नहीं चाहता। तो फिर तो वेनिंग ने कहा तुमने इतने प्यार से बुलाया तो कैसे नहीं आता। तो ये सुनने बाद न्यूज़ ने कहा मैं सही होता हमेशा, पर इस बार न्यूज़ गलत होने वाला था। फिर क्या था उन्होंने माम में डेट को कैंसिल किया और माम से वो स्ट्रीट साइड फूड खा के एंजॉय करने लगी क्योंकि वेनिंग को बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी। और यहाँ पे वेंकिंग और जंग का डिनर के दमा और वेंकिंग ने कहा मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बतानी। तो जंग ने हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। तो वेंकिंग ने मैं प्रेगनेंट हूँ। तो जंग एक मिनट के लिए और तुम्हें वेनिला रुको क्या कहा तुमने। तो वेंकिंग ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ जंग, ना कि मुझे वेनिला आइसक्रीम चाहिए। ये सुनने में जंग वहाँ से खड़ा हो गया और फिर इधर उधर घूमने लगा और फिर ये मैं पापा बनने वाला। और ये देखने वाले वेंकिंग बोला ये गधा पागल हो गया या फिर से दूर चला गया। वो नाचने लगा था तो वेंकिंग ने उसे पकड़ा और उस रेस्टोरेंट पर बिल पेमेंट हो गया था, वहाँ से उसे लेके बाहर आया और एक शांति पार्क में बैठ के बोला वेंकिंग ने बोला जंग तुमने सुना ना मैंने क्या कहा। तो जंग ने कहा हाँ मैं पापा बनने वाला हूँ, इसमें बुरी बात क्या है। तो वेंकिंग ने कहा हमारी शादी नहीं हुई है जंग और पेरेंट्स को क्या बोलेंगे मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी पढ़ाई। तो जंग ना तुम्हें क्या चाहिए वेंकिंग ने ऑब्वियसली डम मुझे बेबी चाहिए। पर तो जंग ने कहा अभी नहीं। वेंकिंग ने
ऐसा नहीं है मुझे बेबी नहीं चाहिए, पर कैसे हैंडल तो जंग है ना, बस तुम ये बोल देना, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद मेरी, कुछ महीनों के बाद मेरी फाइनली कंप्लीट होने वाली है, तुम टेंशन मत लो। और बाकी रहा तुम्हारी पढ़ाई, तो तुम घर पे पढ़ लेना और एग्जाम के टाइम चल लेना, जब तुम एग्जाम तभी तब बेबी को। जंग जंग पूरी प्लानिंग कर रहा था, तो बेंकी मुझसे प्यार से देख के बोला, जंग जंग आई लव यू। तो बेंकी ने जो बोला, जंग जंग ने बोला आई लव यू बेंकी। यहाँ पे दूसरी और विंग और वांगजी ने फ्रेश होकर नीचे आए, उसने डिनर एंजॉय किया। उसके बाद वांगजी और विंग डांस करने लगे प्यारी सी मेलोडी के साथ। तो वांगजी ने विंग को किस किया, उससे आगे वांगजी बढ़ता तो कि वो रुक गया। तो एक ने कहा तुम रुक क्यों गए, तो वांगजी ने कहा वो मैं हम जैसे ना हुई। तो एक ने कहा तुम रुक क्यों गए, तो वांगजी ने कहा इससे आगे मैं चला गया तो तुम शायद। तो एक ने कहा इससे आगे जाने के लिए तो मैंने तुम्हें प्रेशर फील कराया था वांगी। तो वांगी ने अब बताया ना वहीं, और शायद उस क्लास ब्रेक की वजह से तुम ये नहीं बोल रहे हो। तो तुमने कहा डम्बो, अगर मैं क्लास ब्रेक की वजह से भूलता तो उसी दिन, जिस दिन मुझे पता चला था कि मेकअप क्या होता है, उसी दिन मैं तुम्हें बोल नहीं देता डम कहिए। तो वांगी ने कहा तो तुम रेडी हो, तो ने कहा हाँ एडिट में रेडी हो। ये सुनने की देरी देरी थी कि पांजी वहीं के ऊपर एक बीस्ट की तरह झपटे है, एक वाइल्ड जैसा किस करके विंग को अपने ऊपर कैरी करके सीढ़ियों से होते हुए वांजी अपने रूम पे लेके गया, लेके पेट पे पटक गया। ये देखने के बाद विंग ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो वांजी स्टाइलनेस का था उसके अंदर इतनी बोल्डनेस जागेगी। फिर क्या था, हमारे वांगजन का रोमांटिक सा नाइट हो गया। पर हाँ, उस रूम से विंग की जो मॉर्निंग से साउंड, स्क्रीमिंग की साउंड आ रही थी, वो वांगी के प्यार को जता तो रहा था, पर विंग के पेन को भी जता रहा था। बस सबकी रफ एंड रोमांटिक नाइट मांग पूरी रात चली। उन्होंने ना जाने कहीं पोजीशन में कितनी बार क्या हुआ उसका कोई आइडिया नहीं है। सुबह का वक्त लैंड मैंशन में मैडम लैंड और लैंड कुरेन रेडी हो रहे थे। तो लैंड कुरेन ने कहा तुम्हें इतनी जल्दी जाना ज़रूरी है क्या। तो मैडम लैंड ने कहा क्यों, मैं मांगसी से बढ़ने की जान मिल सकता और वो भी हमारा बेटा है, और उसे बिना बताए चला ही हुआ क्या क्या होगा, सिचन और बाकी सब वहीं तो मिल रहे हैं ना। तो लैंड कुरेन ने कहा फिर भी लानी। तो मैडम लैंड ने कहा कुरेन बस बहुत हो गया, अब मुझे मेरे बेटे के घर जाना है और मुझे देखना है वो कैसे वहाँ पर रह रहा है। ये क्योंकि वो दोनों यहाँ से निकल गए थे और यहाँ पे जैंग हाउस में भी सेम सिचुएशन था। तो जंग का मैंने कहा तुम्हें विंग से बात करना नहीं चाहिए। तो मैडम मैंने कहा क्यों बात करूँ, किस लिए बात करूँ, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ, किसी और के बेटे के घर नहीं जा रही हूँ, हाँ मुझसे पूछ के जाऊँगा। तो जंग का मैंने फिर भी ये बात कर लेनी चाहिए थी, कहीं वो होगा या नाइट शिफ्ट के तहत। तो मैडम मैंने कहा वो नाइट शिफ्ट नहीं करता है, अगर नाइट शिफ्ट करता होगा तो कॉलेज कैसे जाता होगा, पता है ना फहमिया। तो जंग फहमिया और क्या बोले, और ये भी जंग हाउस से निकल रहे थे और ये दोनों एक साथ ही लैंड, मतलब वांगजी जहाँ पे रहता है, वांगजी और विंग जहाँ पे रहते हैं ईलिंग के घर में, वहाँ पे लैंड हुए। ये देखने के बाद इन दोनों को शौक लगा, इन चारों को शौक लगा कि एक ही घर में। तो मैडम मैंने पूछा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मैडम ने कहा कि ये तो इनका घर है। तो लैंड को लेने का ये लान वांगजी मतलब लांस के अंडर आता है, ये वांगजी का घर है। ये सुनने के बाद मैडम ने मुँह बना दिया, फिर विंग यहाँ पे क्या करे। तो जंग का मैंने कहा हम घर के अंदर चले। तो मैडम मैंने कहा यानी ने मुझे पासवर्ड नहीं बताया। तो मैडम वाह तो बिना पासवर्ड जानी यहाँ आ गई। तो मैडम मैंने कहा मैं विंग को फ़ोन कर लेता ना। तो लैंडी ने कहा कोई बात नहीं मेरे पास पासवर्ड है, शायद वो पासवर्ड आप भी। तो लैंडी को ने कहा ये ही होगा, बाकी कभी अपना पासवर्ड चेंज करेगा। ये सुनने के बाद थोड़ा सबने कहा ये बात भी सही है। ये करने के बाद उन्होंने पासवर्ड टाइप किया उस मेंशन में, तो पासवर्ड नहीं खुला। तो मैडम ने कहा शायद इनका बर्थडे हो। तो मैडम लाने कहा इनका बर्थडे क्यों हुआ। तो मैंने क्योंकि हमें यहाँ ने कहा था कि यहाँ पे विंग भी रहता है। ये सुनने के बाद मैडम ने थोड़े से सक्के टाइप के माइंड में लाते हुए भी विंग का पासवर्ड और विंग का पासवर्ड पढ़ते ही हुए खुल गया। ये देखने वाले लान को रहने का क्या हमारे बेटे डेट कर रहे हैं फैमिया। ये जानने बाद फिर मैंने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं। तो मैडम और मैडम ने कहा पर हम कंफर्म ही ये दोनों डेट ही कर रहे हैं।
तो मैडम ने कहा रानी मुझे ये बताना वांगजी कब से तुम्हारे साथ नहीं रह रहा है। तो मैडम रानी ने कहा कम से कम पिछले साल से नहीं रह रहा है। तो मैडम ने कहा मेरा बेटा विंग भी। ये कहने के बाद इन दोनों ने मिस्टर से मार लिया और अंदर चले गए। और लैन को ने कहा बच्चों तुम्हें हमसे बात छुड़ानी चाहिए थी। और वांगजी तो विंग कैसे पसंद आ गया। तो फिर मैंने कहा क्या मतलब। तो लैन को ने कहा देखो विंग अच्छा है पर वो जैसा है उसके अपोजिट तो वांगजी है। तो फिर मैंने कहा ये बात पे पॉइंट है। तो ये रूल भी लागू होता है ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट मोर इज साइंस रूल। तो कहने का यहाँ पे साइंस है। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे केमिस्ट्री है चलो। ये कहने के बाद बेचारा अंदर चले गए थे। और फिर वो जाके उस घर के अंदर जैसे पहुँचे उन्होंने घर की जो सजावट देखी वो एक तरह से खुश है पर बात जो बदले गुस्से में तो ज़रूर है। उन्होंने कहा हमारे बच्चों को शायद सब पता है। तो मैडम उन्होंने कहा पहले उनके मुंह से सुनते यहाँ तक तो कन्फर्म हो गया कि लांचन और यांडले को पता है बाकियों को पता है कि नहीं ये बात तो अब पता चल जाएगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से बैठ गए। उन्होंने ब्रेकफास्ट जो लाया था उन्होंने अरेंज किया और वहाँ पर जाके बैठ गए थे। उन्होंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था ना तो इसलिए वो सब उन्होंने सब अरेंज किया और वहाँ पर जाके सोफे पर बैठ गए। तभी साउथ इंडियन और सैंग ने भी पासवर्ड एंटर किया और अपने बेबी के साथ बोले मैं जानते हो हम आ गए हम पता है हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। ये बोलने वाले ही थे। उन्होंने घर का डेकोरेशन देखा तो सैंग ने कहा शायद कुछ जल्दी ही आ गए साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ हम कुछ जल्दी ही आ गए सैंग हमें लगता है हमें यहाँ पे कभी नहीं आना चाहिए। सैंग ने कहा क्या बोल रहे हो साउथ इंडियन हम मानते हैं हम उनकी डेट खराब कर रहे हैं पर। तो साउथ इंडियन ने कहा हमारी हड्डियाँ खराब होगी। ये सुनने के बाद सैंग ने जैसे ही सही से सामने मतलब साइड पे देखा कि सोफे में मैडम यू लैन कुरेट जिंग फेमला बैठे थे। ये देखने के बाद सैंग ने सोची था हम गलत घर में आए। तो मैडम लैन ने कहा तुम सही घर में आए अंदर आओ और मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो सैंग के बच्चे कहेंगे। तो सैंग ने मेरे बच्चे हो चुके हैं। तो मैं मजाक में मूड में नहीं हूँ। ये कहने के बाद उन दोनों ने उस बेबी को अच्छे से क्रैम्प पे सुलाया था। और फिर साउथ इंडियन और सैंग वहाँ पे सर को झुकाए सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे थे कि वांगजन कैसे मिले कहाँ पे मिले। पर ये नहीं बताया था कि उनके बॉडी स्वैप के बारे में मैं इन बड़ों को नहीं बताया था क्यों उन्हें परेशान करना इस वजह से। तभी जैन वेन्नी न्यूज़न और रैंकिंग ये चारों अंदर आ गए और कहने लगे हम पता है हम वक्त से पहले आ गए और शायद तुम्हारा मोमेंट ख़राब करे। तो मैडम यू ने कहा बिल्कुल नहीं तुम सही बात पे। ये कहने के बाद वो लोग जैसे ही उन सबको देखा तो कहने का मॉम आपको सब पता है। तो साउथ इंडियन ठाने की कोशिश कर रहे थे सब कुछ नहीं पता है। तो मैडम ने कहा हाँ मैं सब कुछ पता है। तो जंग कुछ बोलने वाला थी कि न्यूज़ ने कहा हाँ ये बात हमें बतानी चाहिए कि ये दोनों एक पिछले साल से डेट कर रहे। तो मैडम ने कहा हाँ ये बात हमें अभी पता चली अभी सुयांग के थ्रू। और तुम लोग कैसे बचे हो हमसे कितने बड़े बात छुपा दे सकते हो। तो रैंकिंग और रनिंग और जंग न्यूज़ है चलो बच गए। बोर्ड साहब के बाद पता ही नहीं थे और सैंग से जन पे इतने भी पता नहीं ये लोग। उसके बाद क्या था इन चारों को भी क्लास लगी। यहाँ पे लांचन और यानले सीधा एयरपोर्ट से फ्रेश हुए और वहाँ से सीधा वांगजी यहाँ निकलने पड़े क्योंकि यानले को बीच रास्ते में ही याद आया कि उसने कितना बड़ा ब्लंडर किया है बचाया है कि वो विंग को इन्फॉर्म करना भूल गई कि वो मैडम यू और जंग पे मतलब उसके मॉम डैड को ही घर पे बुला लिया है। तो उन्हें प्रिटेंड करना पड़ेगा कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं कि उन्होंने पब्लिकली मतलब अपने सर्कल में बता दिया था कि वो रिलीजन पर पेरेंट्स को बताना भी बाकी था ना इसी वजह से। तो जाननी परेशान मत हो देखो आप पंचने वाले ना परेशान मत हो। अब हम थोड़े जल्दी पहुँच गए और पेरेंट्स तो 11 बजे के आसपास आएंगे ना। तो यहाँ ने यही प्रे करती हूँ एक वो दोनों मतलब वांगजी के हाउस में पहुँचे और उन्होंने देखा कि सारे मतलब जंग नी हुसैन और स्वैंग घुटनों के बल बैठे थे। विनिंग ने ये कह के मना किया था कि उसका पीरियड है और साउथ इंडियन तो नहीं बैठ सकता क्योंकि वहाँ पे उसने बेबी को बांधा था। और बैंकिंग कह रहा था कि उसकी तबीयत 2 दिनों से ख़राब है उसे
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनने के बाद उन्होंने सिर्फ उनके पार्टनर्स को ही पनिशमेंट दी थी। ये देखने के बाद क्लास टीचर ने कहा माँ क्या मैं भी यहाँ पे शामिल हो जाऊँ? तो मैडम ने कहा तुम्हें कोई शक है क्लास टीचर? ठीक है नहीं टीचर भी वहाँ पर बैठ गया। तभी यानी ने मैं नहीं बैठूँगा, मुझे आप लोगों को बहुत बड़ी बात पता नहीं है और इसकी वजह से मुझे यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। तो ये सुनने के बाद सब थोड़ा कन्फ्यूज थे। मैडम यहाँ पे यानी कि ऐसी बेगी बेगी बात से उनकी कन्फ्यूज थी। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और ये सारा बैठ गए थे वहाँ पे। और तभी सुनने का जिसकी वजह से हम पनिशमेंट ले रहे वो कहाँ पे, उन्हें भी तो नीचे आना चाहिए। ये सोचने के बाद मैडम ने कहा हाँ वैसे भी उन्हें नीचे आना चाहिए, मैं जाके बुला के लाता हूँ। वैसे वो दोनों एक कमरे में सोते हैं क्या? तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने हाँ आंटी ऑब्वियसली ना वो दोनों पार्टनर एक ही कमरे में सोएंगे। मुझे लगा न्यूज़ ने सबसे कहा, पर मुझे क्या लगता है पता है, वो कमरे में निकट पड़े होंगे। ये सुनने के बाद सबने एक दूसरे को देखा और कहा भगवान ही बचाए। पर तभी जैसे ही वो घर साउंड प्रूफ नहीं था अपने रूम से, तभी जैसे मैडम लान सीढ़ी के स्टेक चढ़ने वाली थी तभी उन चला रहा था वांग जी क्यों बेस्ट कहेंगे तुमने कल रात पर मुझे नहीं छोड़ा और अभी भी नहीं छोड़ रहा, छोड़ो मुझे बहुत पेन हो रहा है। ये सुनने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस कमरे में जाके लॉक करे। तो मैंने कहा लानी वापस आ जाओ, हम यहीं पे वेट कर लेंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था। भागचंद के यहाँ पे भागचंद ने अपने राउंड्स कंप्लीट किया तो इन्होंने कहा देखो गगा से जाने वाले, तो आगे ना वो 11 बजे आने वाले। ये क्योंकि वो बाथरूम में लगे हुए शुरू हो गया था। इनकी ये अनहोली मॉर्निंग और स्क्रीन के साउंड से ये लोगों का हालत ही खराब हुआ था। और लाइन करंट कह रहे थे वो जी तुमने तो नाक कटा दी मेरी। और यहाँ पे बाकी सब भी लाइक तुम्हारे मॉर्निंग के साउंड से हमारा हारमोन जब घुट कर जब यार लोग अपने पार्टनर्स को देख रहे थे तो उनके पार्टनर ने कहा चप्पल से पिटूंगा, चुपचाप अपने काम पे ध्यान दो। ये कहने के बाद सारे वहाँ पे बैठ गए थे डाइनिंग टेबल पर। और क्या करिए वाक्य जो बैठ गया था क्या कह सकते हैं। तो वहाँ जी विंग को उठा के लेके आ रहा था क्योंकि विंग तो चलने की हालत में भी नहीं था। वो लेके आया और कहा मुझे सबके लिए खाना बनाना था और तुमने मेरा सरप्राइज करवा दिया। तो आगे ने कहा विंग तुम बैठो ना मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूँगा। तो लाइन करे ने कहा हाँ हम सबके लिए भी बनाना, पर कोई बात नहीं तुम्हारी मोम बना के लेगी। यह सुनने के बाद वहाँ की और विंग उस तरफ देखने लगे और उन्होंने देखा डाइनिंग टेबल पर भरा हुआ है और उनके सारे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर वहाँ पे बैठे हैं। ये देखने के बाद विंग ने कहा मॉम डैड हाँ मांझी मॉम डैड हेलो कैसे हो? गगा अब पहुँचे। मांझी ऐसे बात कर रहा था कि उसके लिए ये नॉर्मल है। तो विंग ने कहा मुझे नीचे उतारो। तो मांझी भी लगा हाँ क्यों नहीं, वो नीचे उतारा। तो विंग ने कहा मम्मी मैं मर गई मेरा कमर। ये सुनने के बाद मैडम लान ने कहा उसे कम उठाए रखो, तुम लान से एक तो बेड पे पिस्ट हो जाओ, उसे उठाओ। सॉरी बेटा तुम चल नहीं पाओगे शायद आज या कल तक क्योंकि ये लाइन बेस्ट है। तो यानी हाँ तुम चल ही नहीं पाओगे। ये सुनने के बाद लैंड करे ना लाइन से चल बोले बस करो तुम दोनों, यहाँ हमारी पोल खोलने की बात नहीं हो रही है। तो मैडम बनेगा वही और वांगे पहले तुम आके नाश्ता करो और हमें एक प्रॉपर सी एक्सप्लेनेशन चाहिए सब के बारे में। तो ये सब होने के बाद सबका नाश्ता हो गया और वही कह रहा था मन में ये धरती पड़ जाए मैं इसमें समझ हो। तो वांगी इनका हाथ पकड़े रखा था कि उसे पता चल रहा था कि पैनिक कर रहा है। फिर उसे काम डाउन करने के लिए उसने पकड़ा था उसका हाथ और वहीं कह रहा था तुम्हारे वजह से ये सब हो रहा है, घर साउंड प्रूफ नहीं बना सकते। तो वांगी ने कहा मुझे क्या भविष्यवाणी होगी कि ये सब होने वाला है। तो इनने और क्या किया सबको हंसी आ रही थी, सब अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे और ब्रेकफास्ट खत्म हुआ। तो यानी ने कहा मुझे बस आप सबको बताना है। तो लहजा जाने का यानी पिटने ने ये सुनने के बाद सब खुश हो गए। और पर मैडम ने कहा पर इतनी जल्दी कैसे, अभी तो शादी को 15 दिन हुए। तो मैडम ने लानी हाथ पकड़ने का यानी लानी चुप हो जाओ। तो ऐसे जाने कह दिया था कि कहने वाले थे। तो यानी ने कहा बस चुप हो जाओ किसी को कुछ नहीं जानना, हम 2 मंथ से प्रेगनेंट। तो ऐसे जाने का हाँ। उसके बाद सब खुश हो गए थे। उसके बाद सब डाइनिंग हॉल से आके हॉल रूम में
में बैठ गए थे। अब फंक्शन से प्रॉपर एक्सप्लेन माना जाए तो उन्हें लगा कि ये लोग बता दिए होंगे, तो उन्होंने जैसे ही बोला कि वो बॉडी बॉडी सोल ये कुछ बोलने वाले थे कि तभी नियो सर ने कुछ कोई इशारा कि तो इन्हें मुझे और वांजी को लपट पर साइड हुए, तो वांजी भी देखने लगा ये कब हुआ, तो इन्हें कहा वो विंकिंग और पेनिंग से मिलाया था और मुझे उससे प्यार हो गया, इस तरह से हम मिले। और यहाँ पे हम मेरा काम भी था, जब हम बहुत सारे मतलब बहुत सारे डेट पे जाने तब हमने फीलिंग कंट्री किया। फीलिंग कंट्री इसके हुए ये कुछ दिन पहले हुआ था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। ये सुनने के बाद वांजी उनको देख रहा था, तो इन्होंने कहा उन्हें कुछ नहीं बताया, तो नॉर्मल एक्ट कर वांजी। ये सुनने के बाद वांजी ने भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, तो सारी फैमिली मेम्बर ने माफ़ कर दिया था। और रैंकिंग में जांग सोच रहे थे कि उन्होंने मतलब डेट के नाइट कल ही बात कर ली थी कि ये बात उनके बर्थडे के दिन हम डिस्कसन करेंगे। उनका बर्थडे कुछ एक हफ्ते के बाद था, उस दिन हम रिवील करेंगे और उसी समय हम एंगेजमेंट और मैरिज की बात भी कर लेंगे। ये सुनने के बाद बैंकिंग को भी मौका सही लगा था कि बहुत बड़ी खुशी की बात थी। आज तो उनके जब यानी कि प्रेगनेंसी सुना तब उन्हें भी लगा कि बोल दे, पर माहौल थोड़ा गर्मा गर्म तो था बैंकिंग की वजह से, इसलिए उन्होंने प्लान ड्रॉप कर दिया। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। हाँ, मेरी आवाज़ में थोड़ी सी बदली हुई लगी तो गला बैठ गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.